नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे में आपको 200 गांव से जुड़ी 200 खबरें दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कटिहार पुलिस को मिली सफलता, एक देसी पिस्टल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। बांका के जठौर पहाड़ के पास अज्ञात युवक की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सहरसा के सुनवर्सा में पुलिस से चुनतई गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा, 1 लोडेड देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। रोहतास के अकोड़ा गांव में छत से गिरकर एक विवाहिता की मौत। बेतिया के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में नया मोड़, पुलिस ने खालिद को दिल्ली से पकड़ा, मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस। सीतामढ़ी पुलिस ने गर्लफ्रेंड को महंगा गिफ्ट देने के लिए फर्जी लूटकांड का किया खुलासा, 2 युवकों को किया गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान 8 लोगों को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। नवगछिया के पखरा गांव में आम के बगीचे में छिपा कर रखे गए बम के फटने से 9 साल का बच्चा जख्मी, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में किशोर ने घर के कमरे में फांसी लगाकर दी जान, खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। सिवान में बोलेरो और बाइक की सीधी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गया के इमामगंज के बबनडी में संजीव कुमार नामक युवक की गला दबाकर हत्या, मक्के की खेत से बरामद हुआ युवक का शव। गया के फतेहपुर के रुदिया गांव में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका, परिजनों ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। बांका के जंगली क्षेत्र के करीब से एक अज्ञात युवक का शव बरामद, शव की शिनाख्त में जुटे पुलिस। औरंगाबाद पुलिस ने 8 को नक्सली बाड़ू महतो को किया गिरफ्तार, बाड़ू पर धमकी लेकर लेवी वसूलने का आरोप। बेगूसराय के भगवानपुर के नौला में शव मिलने के बाद लोगों का प्रदर्शन, एसडीएम के साथ अभद्र व्यवहार के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। छपरा के गरखा में सड़क हादसे में युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। सिवान पुलिस ने लग्जरी गाड़ी से करीब 30 लाख मूल्य की विदेशी शराब को किया जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में मजदूरों को लेकर अंबाला जा रही जीप ट्रक में घुसी, बिहार के 5 लोगों की मौत, 12 गंभीर रूप से घायल। 17 मजदूरों को लेकर पंजाब जा रही थी जीप, बहराइच के पयागपुर हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। आरा में पुलिस ने 50 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, पुलिस को देखते ही मोपेड छोड़कर फरार हुए तस्कर। नालंदा के गढ़पर मोहल्ले में एक युवती ने फांसी लगाकर जान दी, प्रेमी की शादी से इनकार करने पर खुदकुशी। रोहतास के मलियाबाग गांव में नदी में डूबकर 15 साल के लड़के की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। रोहतास के दतौली गांव में आपसी विवाद में परिवार के लोगों के बीच मारपीट, एक महिला समेत 3 लोग घायल। औरंगाबाद में घर के बाहर सोए व्यक्ति की गला रेत कर हत्या की कोशिश नाकाम, पीड़ित के शोर मचाने पर मौके से भाग निकले अपराधी। रोहतास के NH2 पर ऑटो कार में टक्कर, ऑटो सवार 5 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। मधेपुरा के गंगापुर वार्ड नंबर 14 में मछली मारने के विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या, बच्चों के बीच हुआ था विवाद। छपरा के जनता बाजार के बसे गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। नवगछिया के मथुरापुर बाजार में गंगा में डूबने से 15 साल के किशोर की मौत, सीढ़ी घाट पर 6 दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गया था किशोर। नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र के रहतर गांव में 2 गुटों में जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी, घटना में दोनों ओर से कई लोग घायल। बेगूसराय के बखरी में डबल मर्डर, चंद्रभागा नदी के किनारे जंगल में मिला 2 युवकों का शव। बांका में मामूली विवाद में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प, एक महिला समेत 3 लोग जख्मी। पटना के खुसरूपुर में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, बीजेपी विधायक के काफिले में घुसकर आरजेडी कार्यकर्ताओं की गाड़ी की टक्कर के बाद बढ़ा विवाद। हीरा कारोबारी की बेटी को दिव्यांग चार्टर्ड अकाउंट से हुआ प्यार, पटना में दोनों ने रचाई शादी, केस दर्ज होने के बाद गुजरात पुलिस ने दूल्हे को किया गिरफ्तार। सिवान पुलिस ने बंटी बबली शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, 95 बोतल बंटी बबली शराब बरामद। छपरा के हकमा गांव के ग्रामीणों ने शराब तस्कर को पकड़कर बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। बांका में कर्मा पर्व के दौरान परंपरागत नृत्य करती बच्चियों का वीडियो बनाने पर भिड़ंत, 4 महिला समेत 6 लोग जख्मी। मधुबनी में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर। पटना के नौबतपुर में नहर में मिला बच्ची का शव,
नीरजपुर के राखी कुमारी के रूप में हुई पहचान। किशनगंज की डोक नदी में चौकीदार रामकुमार का शव बरामद। अपहरण के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। पीटिया थाने में पदस्थापित रामकुमार 3 दिनों से थे लापता। गोपालगंज में लालू के करीबी पूर्व पीपी और ट्रिपल मर्डर केस के अधिवक्ता रामनाथ साहू के घर पर फायरिंग। नगर थाना के 150 मीटर की दूरी पर पुरानी चौक की घटना। फायरिंग के बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद। मौके से 5 खोखा भी बरामद। पुणे में शराब माफिया ने की युवक को मारी गोली। सहायक खजांची थाना के रजनी चौक स्थित गोकुल ठाकुर बाड़ी के पास घटना। आरोपी फरार। बेतिया में खालिद मर्डर केस में पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। हाजीपुर नगर थाना इलाके में मोटर पार्ट्स व्यवसायी से सवा 2 लाख की लूट। फायरिंग में बाल बाल बचा व्यवसायी। बेगूसराय में एएसआई महेंद्र सिंह पर एक युवक की पिटाई का आरोप। बाइक पर चाबी मांगने पर आनाकानी पर पिटाई। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने बनाया बंधक। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव का बयान। कहा चुनाव में गठबंधन के लिए आरजेडी सहित कई पार्टियों के साथ करेंगे बातचीत। एमएलसी रीतलाल यादव ने एक बार फिर दानापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वो। बीजेपी और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ी। जेडीयू में शामिल होने के बाद पूर्व डीजी सुनील कुमार का बयान। अपने आप को बताया पार्टी का सिपाही। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन आवंटित नहीं होने को लेकर छात्रों ने बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के आवास पर किया हंगामा। मंगलवार से जेईई मेंस की परीक्षा को लेकर भागलपुर में बनाए गए 4 परीक्षा केंद्र। जमुई में एमएलसी संजय प्रसाद ने एसपी को दिया आवेदन। सोशल मीडिया पर गलत प्रचार को लेकर दिया आवेदन। बांका का चांदन पुल के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ। मंत्री नंदकिशोर यादव ने किया शिलान्यास। विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी शुरू। पार्टी दफ्तर के बाहर उम्मीदवार और उनके समर्थक का लगा जमावड़ा। 2020 का सियासी समीकरण 2015 से होगा अलग। सुरक्षित सीट की तलाश में जुटे उम्मीदवार। पप्पू यादव ने एक बार फिर कहा विधानसभा चुनाव में तैयार होगा नया विकल्प। महागठबंधन और एनडीए पर भी बोला हमला। अरेरे के फारबिसगंज के मजुआ में विधायक मंचन केशरी ने ग्रामीण सड़क का किया शिलान्यास। मौके पर तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिहार में बीजेपी ने सांसदों के बीच काम का किया बंटवारा। कुछ ही दिनों में सांसदों के पंचायत दौरे के लिए लिस्ट भी होगी जारी। शरद यादव की जेडीयू में हो सकती है वापसी। सूत्रों के हवाले से खबर। शरद के संपर्क में जेडीयू के कई नेता। नालंदा के बिहार शरीफ में विकासशील किसान इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा की बैठक। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चुनावी रणनीति पर की चर्चा। बेगूसराय के भगवानपुर के नौला में शव मिलने के बाद लोगों का प्रदर्शन। एसडीएम के साथ अभद्र व्यवहार के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। गोपालगंज के थावे में पुलिस की बर्बरता। घर में घुसकर बेवजह लोगों की पिटाई का आरोप। थावे में पुलिस की पिटाई से नाराज लोगों का हंगामा। पुलिस टीम पर पथराव में एक एएसआई घायल। भागलपुर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव से 5 लाख की मांगी गई रंगदारी। मांगे नहीं पूरी होने पर गोली मारने की धमकी। कांग्रेस नेता ने बरारी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। साइबर सेल की मदद से अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। आरा में सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या। हथियार लहराते हुए अपराधी हुए फरार। भागलपुर के अभिया में बाथरूम में मिला युवक और युवती का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। बेतिया में पुलिस की फजीहत। मेडिकल छात्र की पिटाई को लेकर परिजनों ने काटा था बवाल। कालीबाग ओपी प्रभारी को दबंगई पड़ी भारी। वैशाली में लड़की के अपहरण के बाद हत्या के मामले में लड़की ने जिंदा होने का किया दावा। पति के साथ खुशी खुशी रहने का दावा। लड़की के परिजनों ने खारिज किया दावा। परिजन लड़की को मान चुके हैं मृत। समस्तीपुर के सिंघिया में सांप काटने से शख्स की मौत। इलाज में लापरवाही को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पर परिजनों का हंगामा। छपरा के दाऊदपुर में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर। दोनों चालकों की हालत गंभीर। नालंदा के रहुई में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। मिठाई कारोबारी समेत 2 लोगों की मौत। रोहतास के चिनारी में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। पीड़ित परिजनों को जेडीयू विधायक ललन पासवान ने दिया सांत्वना। वैशाली के श्री लक्ष्मी नारायण गांव में पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े की कराई जबरन शादी। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आया था प्रेमी। रोहतास के संजौली में छापेमारी में 38 किलो गांजा बरामद। धंधेबाज हुए फरार।
बेतिया के नौतन के बुधवलिया में पुलिस की छापेमारी, 50 बोतल विदेशी शराब जब्त, कारोबारी फरार। इंडियन आइडल में भागलपुर के अभिषेक प्रियदर्शी का चयन, परिवार सहित भागलपुर के लोगों में खुशी की लहर। गया के मारणपुर स्थित गणिनाथ मंदिर में प्रांगण में साउंड एसोसिएशन की बैठक, सरकार से लगाई मदद की गुहार। आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल प्रबंधन ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। सिवान सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह पहुंचे मैरवा, जदयू नेताओं ने अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। लखीसराय में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, डीएम ने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का लिया जायजा। सासाराम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा, स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई। सहरसा के परीक्षा भवन में 240 बेड का कोविड अस्पताल का उद्घाटन, जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने वार्ड नंबर 42 के कन्हैया टेली लेन में बने सड़क और नाले का किया उद्घाटन। बेतिया के चनपटिया प्रखंड मुख्यालय पर भाकपा माले का प्रदर्शन, बाढ़ प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए देने की मांग। पटना में डीएम ने किया विधानसभा चुनाव के लिए लोगों का अनावरण, लोगों में चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग को दर्शाया गया। लखीसराय में बाल गुदर गांव के पास अनियंत्रित ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में ऑटो चालक समेत एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी। रोहतास में अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा और बिहार राज्य मनरेगा मजदूर सभा ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्णिया के सरसी थाना प्रभारी की फेसबुक आईडी हैकर्स ने की रुपयों की मांग। सासाराम नगर परिषद क्षेत्र में लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा राशन कार्ड, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं पहुंचाएंगी लाभुकों को उनका राशन कार्ड। खगड़िया में नगर परिषद के अध्यक्ष सीता देवी ने किया योजनाओं का शिलान्यास। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लंदन में भी चल रही है मुहिम। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर परिसर में पार्सल हब भवन का किया उद्घाटन। खगड़िया में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने स्कूल के गेट पर जड़ा ताला। गोपालगंज में वकील रामनाथ साहू के आवास पर फायरिंग के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन, कोर्ट के कार्य का किया बहिष्कार। अरवल जिला मुख्यालय में भाकपा माले ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया नहीं कराने जाने के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। सिवान नगर परिषद के उप सभापति बबलू साहू ने जरूरतमंदों के बीच बांटा मास्क और सैनिटाइजर, लोगों को किया जागरूक। शेखपुरा में शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने निकाला आक्रोश मार्च, डीएम को सौंपा ज्ञापन। औरंगाबाद के दाऊदनगर शहर का वार्ड नंबर 1 में मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी, सड़क पर जल जमाव से लोगों का जीना मुश्किल। पटना के बने रिंग रोड का मुद्दा गरमाया, कई समाजसेवी और राजनीतिक दल के लोग सड़कों पर उतरे। छपरा के सिरसा बल्ली में सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परिवार को नहीं मिला सरकारी लाभ। कोरोना काल में घर लौटे प्रवासी मजदूरों के वोट बैंक पर विपक्ष की नजर, कटिहार में राजद प्रवक्ता मनोहर यादव ने सरकार पर लगाया छलावा का आरोप। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, सुपौल में कचरे में फेंकी गई लाखों की दवा, त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल का मामला। जमुई शहर को साफ सुथरा रखने और कचरा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों की गाड़ियों की खरीदारी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी खरीदी गई गाड़ियों का नहीं हो पाया इस्तेमाल। सिवान के मैरवा थाना के बबनौली गांव में छापेमारी, 90 बोतल शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। किशनगंज में मारपीट के बीच बचाव करने आए बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या, बहादुरगंज ब्लॉक के मोहम्मद नगर की घटना। बेगूसराय में दहेज के लिए 5 लाख रुपए के लिए नवविवाहिता की फांसी लगाकर हत्या, ससुराल वाले फरार। भगवानपुर थाना के नौला भीट की घटना। औरंगाबाद के करमाई पुल के पास नहर से मिला युवक का शव, बीते 5 दिनों से लापता था युवक। किशनगंज के बहादुरगंज के गुदड़ी बाजार में किराने की दुकान में लगी आग पर काबू, लाखों के नुकसान का अनुमान। औरंगाबाद के बलीगांव में छापेमारी में नकली शराब बनाने के धंधे का भंडाफोड़, एक धंधेबाज गिरफ्तार। नालंदा के डुमरावा गांव में मारपीट, बर्थडे पार्टी में बाल बालाओं के डांस के दौरान मारपीट। दानापुर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, पानी दियारा के कुछ इलाकों में घुसा। अररिया का फारबिसगंज मंडी नरक में तब्दील, लाखों रुपए टैक्स देने के बावजूद पूरे बाजार में भरा कीचड़। गोपालगंज में कम हो रहा गंडक का जलस्तर, लेकिन तेजी से बढ़ रहा कटाव। बिहार सरकार के मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल का स्टैंड साफ, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की कह रहे हैं बात।
बिहार चुनाव को लेकर रांची में लालू से मिलने वालों का लगातार था। बॉलीवुड एक्टर अली खान समेत आरजेडी के कई नेता लालू से मिलने पहुंचे। बोकारो स्टील प्लांट की सहयोगी कंपनी बीपीसीएल में बड़ा हादसा टला। बीपीसीएल के ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। हजारीबाग पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर समेत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर के धातकीडीह में एक किन्नर ने अपने रिश्तेदार पर मारपीट और घर से बाहर निकालने का लगाया आरोप। कोडरमा में कोरोना मरीजों की संख्या 1200 के पार। जिले में अब तक 7 मरीजों की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा से हाट गमरिया तक NH 75 की हालत जर्जर। गोड्डा के महगामा में मछली व्यवसायी शेख जलालुद्दीन हत्याकांड में पुलिस ने जावेद और शूटर जुबेर और जहांगीर को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर महिला कॉलेज द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वेब संगोष्ठी का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया शुभारंभ। दुमका केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नक्सली मनोज देहरी की मौत। सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस। राहुल गांधी ने जारी किया एक वीडियो। गिरिडीह से जमुई जाने वाली सड़क बदहाल, जगह जगह बने गड्ढे। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने माओवादी कमांडर महाराज प्रमाणिक दस्ते के हार्डकोर सदस्य बुलेट महतो को किया गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां के प्रधान डी गांव में पेड़ की डाली काटने के दौरान गिरने से सोमरा कर्मकार गंभीर रूप से घायल। कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच से सच आने की जताई उम्मीद। रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में 4 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 5 लोग जख्मी। जामताड़ा पुलिस ने देवघर के कैरो थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पलामू में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत। मृतक अमरदीप यादव हुसैनाबाद के सामुडी का रहने वाला था। साहिबगंज में गंगा के जलस्तर में आई काफी कमी, लेकिन अब भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। रांची से 3 पीएलएफआई उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उग्रवादियों के निशाने पर थे जमीन कारोबारी। उग्रवादियों के पास से 2 पिस्टल और 29 जिंदा कारतूस बरामद। भागलपुर में 1 महीने के भीतर ही विद्युत शवदाह की हालत खस्ता। 2 करोड़ की लागत से बनाया विद्युत शवदाह गृह। रोहतास में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक। स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों से सुझाव मांगने का किया स्वागत। पलामू में प्रखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था लचर। पाटन प्रखंड के नवाजयपुर पीएचसी में 10 सालों से एक भी डॉक्टर की तैनाती नहीं। रोहतास में 72 नए पीडीएस दुकानदारों को जारी की गई अनुज्ञप्ति। डेयरी ऑनसून में अनुमंडल कार्यालय में शिविर लगाकर लाइसेंस जारी। रांची के अरगोड़ा में नाले में गिरी बेकाबू कार। हादसे में ड्राइवर घायल। गुमला के रायडी थाना के नवागढ़ पतराटोली में 2 सगे भाइयों की हत्या। जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन। गोड्डा के पड़ोया हाट में बहू ने की सास को जलाकर मारने की कोशिश। चतरा के टंडवा थाना पुलिस ने जेपीएससी नक्सली विनय चौबे को गिरफ्तार किया। देसी पिस्तौल और कारतूस भी जब्त। गोड्डा में खाद की किल्लत से किसान परेशान। ग्रामीण इलाकों में जारी है कालाबाजारी। झारखंड में 5 सितंबर से बंद होंगे ई स्टैंप। निबंधन विभाग अब करेगा ऑनलाइन बिक्री। देवघर में जिला परिषद डाक बंगला से चल रहा है सारठ अनुमंडल पुलिस कार्यालय। जिला परिषद को नहीं दिया जा रहा है किराया। बोकारो के चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज को रद्द कर विधि कॉलेज की अनुशंसा पर सियासत। बीजेपी विधायक का सरकार पर जनभावना से खिलवाड़ का आरोप। कोरोना संक्रमण के दौर में कोलान के आदिवासी समाज ने सादगी से मनाया कर्मा पर्व। कोरोना के साए में मनाया जा रहा मुहर्रम का त्योहार। रांची में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला। कुडू प्रखंड में जलजमाव से परेशानी। गली मोहल्ले से निकलना हुआ मुश्किल। बोकारो में रैपिड टेस्ट किट और एंटीजन किट को जलाने की तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में कैद। पाकुड़ के महेशपुर में गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीसरे की तलाश जारी। गुमला के नवागढ़ पतराटोली में 2 भाइयों की हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी अभय तिर्की को गिरफ्तार किया गया। देवघर के जसडी थाने की पुलिस पर एक बच्चे पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप। परिजनों ने मारपीट और करंट लगाने का लगाया आरोप।
चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गेट के पास एक नवजात का शव मिलने से सनसनी। पाकुड़ के सभी प्रखंडों में कोरोना जांच के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान। गुमला में कोरोना जांच के लिए मेगा कैंप का आयोजन, शहर के 4 जगहों पर जांच शिविर का आयोजन। पश्चिमी सिंहभूम में भी चलाया जा रहा अभियान, जिले के 8,500 लोगों की जांच का लक्ष्य। मंगलवार से जेईई मेन परीक्षा, कोरोना काल में बदले गाइडलाइंस, छात्रों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा केंद्र। बोकारो के चास में भी जेईई मेंस परीक्षा के लिए बनाए गए 2 सेंटर, 2 पालियों में होगी परीक्षा। बोकारो जनरल अस्पताल का बर्न यूनिट अब तक नहीं हुआ चालू, 2 साल पहले करीब 50 लाख की लागत से बना है बर्न यूनिट। खूंटी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 में गहरा पेयजल संकट, पिछले 5 दिनों से जलापूर्ति ठप। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में हत्या और लूट मामले के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरायकेला प्रखंड कार्यालय के करीब 1 दर्जन कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, प्रखंड कार्यालय को किया गया सील। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या 1130 के पार, शहरी इलाके में 150 से ज्यादा मरीज मिले। सिमडेगा के लचरागढ़ को किया गया मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित, कोरोना का ग्राफ बढ़ने के बाद दुकान और बाजार को किया गया सील। जमशेदपुर में से सटे ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है। जिला परिषद उपाध्यक्ष ने कहा, सुबह में सैनिटाइजेशन और शाम में की जा रही है फॉगिंग। भादों की अंतिम सोमवारी पर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में फौजदारी बाबा का भक्तों ने किया दर्शन। दुमका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से निकलने वाले कचरे को परिसर में किया जा रहा डिस्पोज, धुएं से मरीजों को परेशानी। गुमला के बिशुनपुर, चैनपुर और डुमरी में सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ, इलाके में ना पेयजल की सुविधा, ना ही शौचालय का हुआ निर्माण। गढ़वा के सदर इलाके में 2 अलग अलग जगहों से मिला 2 शव। पटिया मेन रोड के पास मिला राजकुमार नायक का शव, तो मरकटिया गांव में कुएं में मिला सीताराम का शव। टाटा एथलीट ग्रुप के सदस्यों ने रन अगेंस्ट कोरोना के तहत गमरिया से तमाड़ के देवड़ी मंदिर तक लगाई दौड़। गोड्डा के पुराने सरकारी बस स्टैंड के पास कचरे की हो रही है डंपिंग, आम लोगों और यात्रियों को हो रही है दिक्कतें। पाकुड़ में काफी मात्रा में तबाही का सामान जब्त, कार से 6000 पीस जिलेटिन बरामद। रांची से 3 पीएलएफआई उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नामकुम से 2 और पंडरा इलाके से 1 उग्रवादी को पुलिस ने पकड़ा। उग्रवादियों के निशाने पर थे जमीन कारोबारी, उग्रवादियों के पास से 2 पिस्टल और 29 जिंदा कारतूस भी बरामद। बोकारो के कैंप 2 स्थित जिला कोविड सेंटर से एक कैदी फरार, एएनएम सेंटर की छत से होकर भागा कैदी। गुमला में पुलिस टीम को निशाना बनाने के नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पालकोट थाना क्षेत्र में रास्ते में लगाए गए 7 कीन बम बरामद। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक सड़क हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की मौत। जमशेदपुर में कर्मा का धूमधाम से विसर्जन, कर्मदेव से देश से कोरोना हटाने की प्रार्थना। खूंटी के मुरू में बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर किया जानलेवा हमला, छोटे भाई की हालत गंभीर। सरायकेला में चांडिल फॉरेस्ट रेंज की आसन बनी पंचायत के कई गांवों में हाथियों का उत्पात, कई घरों को तोड़ा। धान की फसल को बर्बाद कर रहे हाथियां, करीब 12 हाथी रामगढ़ के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। पलामू में 2 अलग अलग जगहों पर आहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत। राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग का केंद्रीय शिक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन, कांग्रेस ने दोबारा उद्घाटन पर उठाए सवाल। गढ़वा सदर थाने में सिपाही और दारोगा के बीच मारपीट, जवान की छुट्टी को लेकर विवाद। मारपीट में जवान रमेश घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। सिमडेगा में कोलेबिरा थाना के टकबा कुंबा टोली में खेत में मिला एक व्यक्ति का शव। हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में जवानों ने किया पौधारोपण। गोड्डा के दोमुही के पास एक हार्डवेयर दुकान में 4 लाख से अधिक की सामान की चोरी। गुमला के पालकोट से बरामद 7 केन बमों को किया डिफ्यूज। कोरोना संकट के बीच कोलान में दुर्गा पूजा की तैयारी में जुटे विभिन्न समितियां। गुमला की सिसई में बाइक से जा रहे युवक को पीछे से अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में 2 युवक जख्मी। देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए ई पास की व्यवस्था शुरू।
दुमका में अपराधियों ने पिकअप वैन से के ड्राइवर से की लूटपाट। पैसे नहीं मिलने से बौखलाए अपराधियों ने ड्राइवर के पैर में मारी गोली। पाकुड़ कमाल गोदाम रोड गड्ढे में हुआ तब्दील, आने जाने में हो रही है दिक्कतें। बैरागोड़ा प्रखंड के प्रतापपुर गांव के लोग 4 दिन बाद रगड़ू नदी का जल स्तर कम होने के बाद गांव से निकले। सिमडेगा में बारिश की वजह से गरीबों की बड़ी मुश्किलें। बीरू पंचायत के खेरवार में लगातार हुई बारिश की वजह से घरों की कच्ची दीवार गिर गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।